गोल्ड ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मेरी वीडियो में आवाज़ कम है तो मुझे ज़रूर बताया करें। किसी ने मुझे कहा बार बार, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है। बार फिर भी मुझे बताएं, पॉइंट आउट करें, ताकि मैं फिर माइक तब्दील करूं या कोई आपके लिए कोई ज़ोर का बोला करूं। खुद में भी इतनी हिम्मत नहीं होती। खैर, सोमवार का दिन है और 8 तारीख है। आज जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डाटा की बात करता हूँ कि क्या आने वाला है। खैर, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि आपको उससे आगाह किया जाए। 11 बजे जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। इसका इतना हाई इम्पैक्ट नहीं आएगा जिस तरह के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। यकीन कीजिए कि जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ये एक अजाब वाली मार्केट है। यानी उनको तो बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि करना क्या चाहिए। बाइंग लें, सेलिंग लें, क्या करें। सेलिंग लेते हैं तो बाइंग की तरफ वो चला जाता है और उनको अच्छा खासा नुकसान होता है। खैर, एसएल का गेम आपको समझ आ गया होगा। जो भी एसएल के साथ ट्रेड ले रहे हैं वो काफ़ी हद तक बचे हुए हैं, और जो एसएल के साथ नहीं ले रहे वो घबरा के इतना बड़ा बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि उनके अकाउंट वॉश होने के नज़दीक हो गए हैं। बल्कि कई लोगों के इन दिनों में वॉश हुए हैं। मैं खुद से ये जानता हूँ कि उनके अकाउंट्स वॉश हुए हैं। बहुत ही खौफनाक किस्म की मार्केट है। कई जगहों पर तो मैंने ये भी कमेंट्स देखे हैं कि ये चीज़ें भी देखी हैं कि भाई गोल्ड में अब ट्रेड ना करो। तो ऐसा नहीं है। आप घबरा कर या परेशान होकर गोल्ड की ट्रेड को छोड़ देना, ये तो एक बुज़दिली है। बड़ी समझ से करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। अच्छा, एक बात और भी जहन में रखें, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, आपको उस वक्त शायद मेरी बात समझ नहीं आती होगी, अब आएगी, कि आपने सबसे पहले तो जो ट्रेडर्स हैं जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले एक डायरेक्शन को चुनना है। हाँ, आप अपना फैसला यू टर्न दे सकते हैं किसी भी जगह पर, लेकिन आपने जब अपना दिन का आगाज़ करना होता है तो ये सोच कर करें कि आपने एक साइड को चूज़ करना है। उस साइड पर ही आपने ट्रेड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सेलिंग चूज़ कर ली तो आपने फिर सेलिंग लेवल निकालना है कि कहाँ से आपने एंट्री लेनी है, कहाँ से आपने एंटर होना है मार्केट के अंदर, और फिर कहाँ से आपने उसे एग्जिट भी करना है। ये दोनों चीज़ें आपने पहले सोचनी है। एसएल का भी अंदाज़ा आपने लगाना है कि कितनी बड़ी ट्रेड आप लेना चाहते हैं, यानी कितनी लॉन्ग आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, कितना ज़्यादा उसमें मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। और याद रखें कि मेरी वीडियो जो होती है वो इंट्राडे होती है, और आपको उसी दिन जो है वो रिज़ल्ट लेना चाहिए भी, और लेते भी हैं। अच्छा, मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी आपको बताता हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए बताता हूँ। आपकी मर्ज़ी होती है कि वो आप करें या ना करें। अभी ट्रेडिंग में आपने एक डायरेक्शन चूज़ करनी है, वो मैं अपनी मर्ज़ी की आपको बताऊंगा। आपका दिल माने तो ओके, नहीं माने तो कोई बात नहीं। गोल्ड 2347 पे चल रहा है। बहुत ही अजीब किस्म का इसने आज बिहेव किया है। ये बहुत तेज़ी से स्पाइक लेकर नीचे गया। इसने लो मारा है 2302 का, और फिर बहुत तेज़ी से ये ऊपर आया। 23 के करीब करीब ये फिरता रहा थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर, और उसके बाद एकदम इसने 2354 का हाई लगा दिया। और अभी जो मार्केट चल रही है आपकी, जो लोकल मार्केट है वो है 2390, सॉरी, 2,39,070 में बाइंग और 2,39,570 में सेलिंग। इसी तरह रवा जो है वो 2,36,885 में बाइंग और 2,37,385 में सेलिंग हो रहा है। अच्छा, अब हम पहले इसके लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। तो गोल्ड लेवल्स जो हैं वो आ रहे हैं। इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो 2295, यानी कि आप ये समझ लीजिए 2295 टू 2305, 2305,
इसके दरमियान अगर आपको कहीं मिलती है तो आप इसे बाइंग की तरफ ज़रूर देखें, ज़रूर और ज़रूर देखें। और रेजिस्टेंस जो है वो 2355 जो कि कल भी मैंने आपको बताई थी, वो तो ये मार ही तकरीबन चुकी है, और 2365 फिर 2385, तो ये आपकी जो है रेजिस्टेंस है। 2385 काफ़ी सेफ हो जाएगा, आप इसमें जाके सेलिंग में बैठ सकते हैं। लेकिन 2365 पे भी आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि देखें ट्राई करेंगे एंट्री लेंगे। आपको क्या फ़िक्र होनी चाहिए, आप $5-7 का आज तकरीबन $7 का कम से कम ऐसे लगाएं, और 2365 से आप इसे देखें सेलिंग की तरफ एक चांस लें, और अगर वो खुदा न खास्ता हिट हो जाता है तो 2385 पर दोबारा इसको ट्राई करें। अच्छा, उसके बाद मार्केट बेइंतहा बुलिश है। आप ये जो ले रहे हैं सेलिंग की तरफ, ये आपने इतना बड़ा फ़ायदा आपको जो है वो होने का चांस नहीं होता। बहरहाल आपको कम से कम 150 पिप्स तक देख लेना चाहिए कि 150 पिप्स आपको मिल जाएं तो सबसे अच्छी बात है। याद रखें, हम मार्केट को देख के ना, जैसे फ़र्ज़ करें हमारी कोई ट्रेड मिस होती है और वो $20-30 ऊपर चली जाती है, तो आप कहते हैं ओह हो, अगर मैं ले लेता तो मैं कितना होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप भी 100 पिप्स पर, 100 पिप्स पर, 70 पिप्स पर भाग जाते, इसलिए कि ये मार्केट ही ऐसी है कि ये इंसान को कहती है कि भाई निकलने की करो, आप फ़ायदे में आ गए हो तो निकलने की करो। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने पर कंट्रोल होता है, और वो मार्केट को बहुत ज़्यादा समझकर उसका अपना एग्ज़िट पॉइंट बनाते हैं। बनाना लाजमी है कि आपने एग्ज़िट कहाँ से करना है। अब आती है मार्केट जो आपकी फिज़िकल मार्केट है। तो ये देखें, आज जिस तरह गोल्ड ने एक चक्कर दिया है, पहले नीचे जाके और ऊपर इतनी तेज़ी से आकर इसने साबित किया है कि ये बुलिश है, तो ये 2,42,000 से 2,43,000 आज होने का चांस मौजूद है। और अगर किसी ने बाइंग की हुई है तो उसके तो मज़े आ गए हैं। खैर, सिल्वर 27.98 पे इस वक्त चल रहा है। इसका जो लो है वो 26.84 है, और हाई इसका 28.08। मैंने इसका लेवल्स निकाले हैं कि भाई हमें क्या करना है। तो रेजिस्टेंस की 29 है, 29 से जाके आप इसको सेलिंग ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ से भी सेलिंग बनती है थोड़ा सा ऊपर जाके 28.20 और 30 के दरमियान, और इसकी सपोर्ट बनती है जी 27, और वहाँ से देखेंगे बाइंग की तरफ। ऑयल 85.06 इस वक्त चल रहा है, और ये थोड़ा सा इसने आज नीचे की तरफ अपना मुंह किया है। लो 84.11 पे आ गया था, ये आपने नोट किया कि काफ़ी नीचे आ गया था, और हाई इसका 85.59 था। और अभी अगर हमें ये 86 के करीब मिलता है तो फिर हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। डॉलर जो है वो 277 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 280 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। पाउंड 350 रुपये में बाइंग, 354 रुपये में सेलिंग। यूरो 299.50 पैसे में बाइंग, 302 रुपये में सेलिंग। रियाल 73 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 74 रुपये 5 पैसे में सेलिंग। दिरहम 75 रुपये 40 पैसे में बाइंग, और 76 रुपये 15 पैसे में सेलिंग। मैंने सोचा आपको ये रेट भी बता दूं। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, ट्रेडिंग को बहुत इत्मीनान से, एहतियात से कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।